हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बच्चों, आपकी तैयारी बोर्ड की बहुत अच्छे से चल रही हो, बस यही विश करता हूँ। और आज की फिजिक्स के इस लेक्चर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज की जो वीडियो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही इजी होगी। आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आप एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और एक्चुअली में इस वीडियो में एक नहीं, आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। और इन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कोई भी आ सकता है, आपके किसी के भी चांसेस रहते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड दिष्टकारी के रूप में एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, आपने पीएन जंक्शन डायोड अगर पुराना नहीं पढ़ा है, मैंने लास्ट की दो वीडियोस में पीएन जंक्शन डायोड का पुराना पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, उसका वीआई ग्राफ, सब कुछ समझा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वीडियो को जरूर देखिए, दोनों को। तो आइए आगे समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड दिष्टकारी के रूप में। सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड को दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको दिष्टकारी, अब दिष्टकारी का मतलब क्या है, रेक्टिफायर का मतलब क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के सिस्टम को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। किसको? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के सिस्टम को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन, है ना, यानी कि दिष्टकरण कहते हैं। और रेक्टिफिकेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर जिसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, और एक फुल वेव रेक्टिफायर जिसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। आपके पेपर में दोनों में से कोई ना कोई एक तो पक्का आना ही है। आपके 5 से 8 नंबर पक्के होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर एक्चुअल में है क्या। पीएन जंक्शन डायोड एक श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य करता है। भाई हम जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एक श्रेष्ठ अच्छा दिष्टकारी का कार्य करता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट अच्छे से करता है। और जब यह फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, फॉरवर्ड बाइज्ड मतलब पीएन संधि डायोड में जब पी जो क्रिस्टल होता है उसका टर्मिनल, उसका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा जाता है उसको पी को, और नेगेटिव क्रिस्टल जो होता है, एन क्रिस्टल जो होता है उसको नेगेटिव उससे जोड़ दिया जाता है टर्मिनल से। ठीक है, तो उसको फॉरवर्ड बाइजिंग कहते हैं। तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें अवच्छय परत की चौड़ाई बहुत कम होती है। परंतु रिवर्स बाइज्ड में इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, क्योंकि उसमें जो होता है उसकी अवच्छय परत की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन होल होते हैं वो दोनों अलग अलग विपरीत दिशाओं में भागते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इस प्रकार यह धारा को केवल एक ही दिशा में अनुमत करता है। इस प्रकार यह क्या करता है, धारा को केवल एक ही दिशा में अनुमत करता है। कैसे? हम एसी देंगे और डीसी प्राप्त होगा। आइए नीचे डायग्राम में समझेंगे। अतः किसी संधि डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्रों के दौरान ही प्रवाहित होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको एसी वोल्टेज देंगे, है ना, एसी वोल्टेज या एसी करंट देंगे, इस तरीके से जाता है एसी, तो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट मिलेगा। और डायरेक्ट क्या होता है? जिसमें दिशा नहीं बदले, मतलब ये पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में ही रहे, लेकिन नेगेटिव में ना आए। तो क्या हो रहा है कि ये अर्ध चक्र मिल रहे हैं। एक चक्र ये मिला, फिर गैप मिला, फिर एक चक्र मिला, तो ये आधे चक्र मिल रहे हैं। पूरे चक्र दे रहा था, लेकिन ये कैसे मिल रहे हैं? आधे चक्र मिल रहे हैं। तो इसलिए इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी बोला जाता है। अब आइए इसका डायग्राम के साथ में पूरा समझते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं पूरा डायग्राम के साथ में। तो देखो क्या पढ़ा था हमने। अतः किसी संधि डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं। यहां पर संधि डायोड के सिरों के बीच में अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज की केवल अर्ध चक्रों के दौरान ही प्रवाहित होगी। अर्ध चक्र मतलब ऐसे अर्ध चक्रों के दौरान ही प्रवाहित होगी। इस प्रकार यह संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करेगा। अब देखिए सबसे पहले इसका क्या करना है, इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर ले लेना है। ठीक है, ये किसके लिए? देखो आपने ट्रांसफार्मर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियोस डालूंगा। ट्रांसफार्मर इस तरीके से होता है। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होती है और ये द्वितीयक कुंडली होती है, और बीच में क्रोड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, निवेशी वोल्टेज देंगे। यहाँ पर निवेश करेंगे, निवेश मतलब एंटर करना या इनपुट देना। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दी जाएगी, है ना, और यहाँ पर निर्गत आउटपुट वोल्टेज होगी, है ना, यहाँ पर क्या होगी? निर्गत आउटपुट वोल्टेज होगी। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत ही ईजी है ये वाली बात। हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का ये वाला पार्ट P1 और P2 है, जहां पर हमने प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज दी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S1 और S2 पार्ट है। क्लियर है मेरी बात? बहुत ही ईजी है। आइए इसकी थ्योरी को थोड़ा समझ लो, फिर डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज को एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया क्या किया
कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को कहाँ लगा दिया, P1 और P2 के बीच में लगा दिया, है ना। उसके बाद में जिसकी द्वितीय कुंडली S1 व S2 है, इसकी दूसरी कुंडली क्या S1 व S2 है, और द्वितीय कुंडली का एक सिरा S1 संधि डायोड के P सिरे से जुड़ा गया है। देखो द्वितीय कुंडली का जो S1 है हमारा, वो संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड होता है ना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पीएन संधि डायोड का ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो पी सिरा है उसका S1 सिरे से जुड़ा गया है ना, और जो एन सिरा है वो किससे जुड़ा गया है, S2 सिरे से जुड़ा गया है ना। लेकिन S2 सिरे से जोड़ने से पहले उसमें एक लोड प्रतिरोध RL लगा दिया है, जो कि इसमें हानि नहीं होने देगा, धारा को अच्छे से, जो निर्गत वोल्टेज होगी उसको अच्छे से आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो हमने देखा कि दूसरा सिरा S2 एक लोड प्रतिरोध R2 के द्वारा डायोड के N सिरे से जुड़ा गया है। दिष्ट निर्गत वोल्टेज लोड R2 के सिरों के बीच प्राप्त होता है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, वो हमारा यहाँ पर प्राप्त होता है RL के सिरों पर। ठीक है, आइए वर्किंग को समझते हैं। क्या समझते हैं, वर्किंग को ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब सिरा पॉजिटिव तथा S2 सिरा नेगेटिव है, देखो क्या बोला उसने, जब हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज दी, तो यहाँ पर एक ये वाला S1 सिरा मान लिया क्या हो गया, सबसे पहले पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पर पूरी अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत चलेगा, है ना। ट्रांसफार्मर का आपको सिद्धांत पता है, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और एक सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हमने क्या दिया, हमने एक चक्र भेजा, हमने इसके अंदर इनपुट के अंदर एक चक्र भेजा, है ना, ये वाला पॉजिटिव वाला चक्र भेजा। जब पॉजिटिव वाला चक्र भेजा तो हमने देखा S1 सिरा पॉजिटिव है और S2 सिरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब S1 एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है, तो जो S1 सिरा पॉजिटिव है वो किससे कनेक्टेड है, P से, और जो S2 सिरा नेगेटिव है वो किससे कनेक्टेड है, N से। आई मेरी बात समझ में। अब P से प्लस कनेक्ट है और N से नेगेटिव कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कौन सी बाइजिंग हो गई, फॉरवर्ड बाइजिंग। और फॉरवर्ड बाइजिंग में तो करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है तो हमें आउटपुट मिलता है। तो हमने क्या दिया था, हमने ये दिया था, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यही मिलेगा, हमें आउटपुट में भी यही मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में। तो देखिए, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब सिरा पॉजिटिव तथा S2 सिरा नेगेटिव है, मतलब S1 सिरा यहाँ पर जब S1 सिरा पॉजिटिव तथा S2 सिरा नेगेटिव है, संधि डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है। क्या बताया मैंने, फॉरवर्ड बाइज्ड है, अतः इससे होकर धारा बहती है और तथा लोड RL में धारा तीर द्वारा प्रदर्शित है। देखो यहाँ पर धारा कैसे बहेगी, ऐसी तो बहेगी, जब फॉरवर्ड बाइज्ड है तो, है ना, प्लस से माइनस की ओर ऐसी करके तो बहेगी। हमने इस तरीके से ले लिया और इसके सिरों पर हमने निर्गत वोल्टेज प्राप्त कर ली। क्लियर है मेरी बात, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना। नोट्स अगर आपके पास ना हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धारा तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होती है। निवेशी वोल्टेज के चक्र के दौरान S2 सिरा दूसरा निवेशी वोल्टेज आया, तो अब दूसरा आएगा। तो देखो पहले हमने पॉजिटिव दिया था, जब हमें ये मिल गया, अब हम नेगेटिव देंगे, अब हम क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। अब नेगेटिव देंगे तो इनके जो क्रम थे वो चेंज हो जाएंगे, S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो P किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, और N किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। अब क्या हो गया, रिवर्स बाइजिंग हो गया। और रिवर्स बाइजिंग में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, जब करंट फ्लो होता ही नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा RL पर। जब RL पर भी कुछ नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये इस चक्र के, मतलब हमने दिया आउटपुट में ये, लेकिन हमें क्या मिला, जीरो। आई मेरी बात समझ में। तो अब दोबारा से क्या देंगे, दोबारा पॉजिटिव देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, दोबारा से S1 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और S2 सिरा नेगेटिव हो जाएगा। तो दोबारा से क्या हो जाएगा, P पॉजिटिव और N नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बाइजिंग होगी और दोबारा से करंट फ्लो होगा। दोबारा से करंट फ्लो होगा तो निर्गत वोल्टेज मिलेगा। तो हुआ क्या कि जब हम पॉजिटिव वाले पार्ट्स को दे रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वाला पार्ट मिल रहा है, अदरवाइज हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर जीरो मिल रहा है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो अदरवाइज हमें क्या मिल रहा है, जीरो। तो ऐसे हमें अर्धचक्र मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, अर्धचक्र। इसलिए अब ये क्या कर रहा है, रेक्टिफिकेशन कर दिया इसने, डिस्करण कर दिया, मतलब AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अर्ध तरंग के रूप में हमें क्या मिला, अर्ध तरंग। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अर्ध तरंग दिष्टकारी बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो निवेशी वोल्टेज के चक्र के दौरान सिरा S2 पॉजिटिव और सिरा S1 नेगेटिव होता है, तब संधि डायोड रिवर्स बाइज होगी और तब लोड प्रतिरोध RL में धारा शून्य होती है, और यही प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है। चूंकि निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज तरंग के केवल अर्ध भाग में होती है, अतः इस प्रक्रिया को अर्ध तरंग दिष्टकरण कहते हैं, अर्धदिष्टकरण कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। देखा कितना ज्यादा इजी है, बस आपको डायग्राम बनाना है, ये दोनों ग्राफ बनाने हैं और इसके बारे में पूरा अच्छे से छापना है, हो जाएगा, है ना। कितना इजी था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, है ना, और आगे की वीडियो को देखो, ठीक है। आगे समझते हैं भाई फुल वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव तो आता ही है, लेकिन फुल वेव के चांसेस भी कम नहीं है। फुल वेव सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं,
इसके 100% चांसेस हैं आपके 2023 के लिए। तो इसको जरूर अच्छे से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ पाए। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या बोलेंगे हिंदी में? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों आधे चक्र के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। इसमें पीछे वाले में क्या हो रहा था? अर्ध तरंग में सिर्फ एक चक्र में प्राप्त हो रही थी, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव मिल रही थी, नेगेटिव वाले में जीरो मिल रही थी। तो हमें यहाँ पर पूर्ण तरंग नहीं मिल रहा था, अर्ध तरंग मिल रही थी। तो लेकिन इसमें क्या होता है? आधे चक्र के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। इसमें दो संधि डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड पहले आधे चक्र का, अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या था? एक संधि डायोड था, लेकिन इसमें क्या होगा? दो संधि डायोडों का यूज किया जाएगा। अब एक डायोड पहले आधे चक्र का, अब यहाँ पर जो एक डायोड है वो पहले आधे चक्र का वो करता है रेक्टिफिकेशन, और दूसरा डायोड दूसरे आधे चक्र का दिष्टकरण करता है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगाया जाता है। तो ये वही चीज हो गई। यहाँ पर ध्यान से देखो डायग्राम को, देखो डायग्राम बिल्कुल सेम वही है। ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका, प्राथमिक कुंडली ये हो गई P1 और P2 वाली, बीच में करोड़े लगा दी। ये क्या हो गया? S1 S2 हो गया। अब पहले S1 के पास में लगा था हमारा डायोड, ये P और N, लेकिन अब की बार क्या है? दो डायोड है, मतलब S2 के पास भी एक PN लगा दिया। आ गई मेरी बात समझ में? अब देखो हम ऐसे देंगे और हमें ऐसे ऐसे मिलेगा, है ना, कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा, पूर्ण तरंगे मिलनी है ना, और डायरेक्ट भी डीसी भी मिल रहा है, दिशा नहीं बदल रही, नेगेटिव में नहीं जा रहा है ना। तो कैसे मिल रहा है? आइए उसको समझो ध्यान से, है ना। डायग्राम देखो, समझ में आ गया होगा डायग्राम आपको। ये ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है, और ये धारा इसमें बहेगी तो ऐसे ऐसे करके बहेगी। देखो इसमें धारा ऐसे करके, अब की बार लोड प्रतिरोध बाहर नहीं है, लोड प्रतिरोध यहाँ लगा दिया क्योंकि इस डायोड, ये भी डायोड वर्क करेगा अब की बार। तो देखो ध्यान से, धारा पहले ऐसे करके बहेगी इसमें, और इधर धारा देखें तो इधर ऐसे करके बहेगी। अब कैसे करके बहेगी तो इसकी प्रोसेस को समझ लो। द्वितीय कुंडली के सिरों S1 व S2 को संधि डायोड D1 व D2 के P तथा N सिरों से जोड़ा जाता है। तो द्वितीय कुंडली जो है ये इसके S1 व S2 सिरों को दोनों डायोड D1 व D2 के से जोड़ा गया, है ना, P तथा N सिरों से जोड़ा गया, तथा S1 व S2 के केंद्रित निष्कासित बिंदु टी के बीच एक लोड प्रतिरोध आर लगाया जाता है। यहाँ पर ये निष्कासित बिंदु होता है जो इनके बीच का मिड पॉइंट बोल सकते हैं, बाहर वाला बिंदु जो है वो ये टी बिंदु मान रखा है इसको। तो यहाँ पर ये आर एल लोड प्रतिरोध यहाँ पे माना जाता है, बाहर नहीं लगाया। अब की बार यहाँ लगाया, क्यों लगाया अभी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करेगा, है ना। अब इसके बाद वर्किंग देखो, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, अब देखो ध्यान से समझना, पहले आधे चक्र में क्या हुआ? पहले आधे चक्र में हमने जब इसको दिया, यहाँ पर हमने क्या दिया? यहाँ पर हमने इनपुट करा ट्रांसफार्मर में, प्राथमिक कुंडली में पहला आधा चक्र दिया। जब पहला आधा चक्र दिया तो ये S1 क्या हो गया? पॉजिटिव, और S2 क्या हो गया? नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर दिया तो ये पॉजिटिव, यानी कि P पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। जब P पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, P के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई। क्यों? कि P इस पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है? N के साथ जुड़ा हुआ है। ये कैसी बाइजिंग हुई? फॉरवर्ड बाइजिंग। तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ये P है, तो P किसका? ये इस वाले डायोड में P किसका जुड़ा हुआ है? नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और N किसके साथ जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब हमने जो अर्ध चक्र दिया था, है ना, तो उसके लिए वर्क कौन कर रहा है? ये D1 डायोड वर्क कर रहा है ना। तो हमें जो धारा होगी, जो वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज होगी, वो RL के सिरों पर इसके द्वारा प्राप्त हो जाएगी, और ये बीच में है तो ये इसकी भी सुनेगा और इसकी भी सुनेगा। तो हमें ये कौन देगा? इसके D1 के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा? निर्गत वोल्टेज, मतलब हम ये देंगे और हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, पहला चक्र। आ गई मेरी बात समझ में? अब हुआ क्या? बिंदु टी के सापेक्ष धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक है। अब इस स्थिति में डायोड D1 फॉरवर्ड बाइज्ड होगा और D2 रिवर्स बाइज्ड होगा। स्पष्ट है, D1 धारा प्रवाह होने देता है। अब D1 क्या हो रहा था? धारा प्रवाह होने दे रहा था, और D2 धारा प्रवाह नहीं होने दे रहा था। देखा कितनी इजी थ्योरी है। धारा प्रवाह नहीं होने देता कौन? D2। निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में, अब दूसरे आधे चक्र में क्या होगा? ध्यान से देखो, इस वाले आधे चक्र में क्या होगा? इस वाले आधे चक्र में उल्टा हो जाएगा। S1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, S2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव हो गया, किससे जुड़ा है? P से। तो ये नेगेटिव P से जुड़ा है अगर, तो ये रिवर्स बाइज हो गया, तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव हो गया तो ये वर्क करेगा आपकी बार। तो ये D2 डायोड P पॉजिटिव से जुड़ा तो ये फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा और इसके द्वारा निर्गत वोल्टेज यहाँ मिल जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहले जब इसको दे रहे थे हम, तो D1 के द्वारा हमें पॉजिटिव चक्र मिल गया, इसको दिया तो D2 के द्वारा पॉजिटिव चक्र मिल गया, तो हमें पूर्ण तरंग मिल गई, है ना, हमें पूर्ण तरंगे मिल गई। लेकिन पिछले वाले में अर्ध तरंगे मिल रही थी। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोल रहे हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कह रहे हैं, है ना। आइए थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। तो देखो, निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में द्वितीयक सिरा S1 बिंदु S2 T के सापेक्ष ऋणात्मक व S2 धनात्मक है। इस स्थिति में डायोड D1 रिवर्स बाइज्ड तथा D2 फॉरवर्ड बाइज्ड होगा,
और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार निवेशी विभव में पूर्ण चक्र के लिए धारा एक दिशा में बहती है। इसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। देखा कितना ज़्यादा ईजी था, है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ईजी, और आपके पेपर में गिने चुने नंबर आपको पक्का मिलने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं फोटो डायोड को समझाऊंगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए, आपने ये समझ लिया। आइए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, गुड बाय गाइस।